तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शियून को परेशान करने वाला वो लड़का जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा जो होता है वो उठा लेता है, खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जो शी चैन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अब खुद को इससे ख़त्म करो। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो गोंगटिंग के सामने खड़ा था और उससे बोलता है कि चूंकि जो लोड है वो यहाँ पर मारा जा चुका है, तो इसीलिए जो डंजन का एग्जिट है वो जल्दी ही अपेयर हो जाएगा और जो गिल्ड के लोग हैं वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और अब सी चैन की इस बात को सुनकर गोंगटिंग जो होता है वो सी चैन जो होता है उससे बोलता है कि सी चैन, जैसे ही हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं सभी लोगों को सच है वो बता दूंगा कि यहाँ पर वो पर्सन तुम थे जिसने कि डंजन के अंदर जो बॉस मॉन्स्टर है उसे मारा है और सभी लोगों की जान बचाई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शी चैन की पावर होती है वो एक्टिवेट जो है वो हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि सी चैन को वही पर्सन दिखाई देने लगता है जो कि शियून की तरफ बढ़ रहा था। और इस चीज़ को देखते के साथ ही सी चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैमेट जो शियून है वो खतरे में है। और अब इतना बोलते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अपनी बीस्ट मास्टर क्लास की जो भी बॉन्ड बीस्ट स्किल होती है उसका इस्तेमाल करता है। और अब अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करते के साथ ही सी चैन जो होता है वो गोंगटिंग के सामने से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में तो गोंगटिंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि जो सी चैन है वो यहाँ पर मल्टीपल क्लास को पोजेस करता है। अगर देखा जाए तो जो सी चैन था उसने अभी अभी मेरे सामने यहाँ पर टोटल 3 क्लास जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया है। मुझे तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो सी चैन है उसने यहाँ पर कितने सारे सीक्रेट जो है वो छुपा कर रखे हुए है। और अब इतना सोच कर जो गोंगटिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो गोंग जुआन होता है वो भी डंजन के अंदर मेडिकल टीम जो होती है उसके साथ में आ चुका होता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि वे लोग सामने ही है, जल्दी से चलो, हमें सभी लोगों को बचाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे आकर गोंगटिंग जो होता है उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। और अब जो गोंग जुआन होता है वो भी गोंगटिंग जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और गोंगटिंग के पास में आते हुए बोलता है कि गोंगटिंग, क्या तुम्हारी हालत जो है वो ठीक है? अगर लोड की यहाँ की बात की जाए तो उसके पास में बी रैंक की स्ट्रेंथ थी। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोगों ने किस प्रकार से जो वो लोड था उसका खात्मा जो है वो किया है, लेकिन सच बताओ तो ये चीज़ किसी मिरेकल से कम नहीं है कि उसके सामने तुम लोग जो है वो सर्वाइव कर गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हीलरों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर पड़े हुए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें हील कर रहे होते हैं और उन्हें हील करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर है वो भी ठीक हालत में है। यहाँ पर जो इनकी कॉन्सिस्टेंस है वो थोड़ी सी करप्ट हो चुकी है, जो कि ठीक हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही गोंग जुआन जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर जो सी चैन है वो कहाँ पर है? जो सुनते के साथ ही मेडिकल टीम का जो मेंबर होता है वो बोलता है कि हमने ढूंढ लिया, सी चैन आसपास में नहीं है। जो सुनकर गोंग जुआन बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर के मारे कहीं छुप गया, जाओ जाओ कर उसे ढूंढते रहो। और अब इतना बोलकर गोंग जुआन जो होता है वो गुस्से में गोंगटिंग जो होता है उसे बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो एकेडमी की एजेंसी की है, जिन्होंने कि यहाँ पर जो डीमन लेयर थी उसकी अच्छे से जाँच जो है वो नहीं की थी, जिसके कारण तुम लोगों को इतना ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा। बस एक बार यहाँ पर जो ये मोमेंट है इसे ख़त्म जो है वो होने दो। हम लोग जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर वापस जो है वो लौटेंगे तो मैं यहाँ पर एक एक पर्सन को फायर जो है वो करने वाला हूँ, जिसने कि इस डंजन की जांच जो है वो करी थी। और अब गोंग जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंगटिंग का फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखा जाए तो इस चीज़ ने यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसे और भी ज़्यादा परफेक्ट बना दिया। देखा जाए तो इस चीज़ की उम्मीद जो है वो किसी ने भी नहीं की थी कि यहाँ पर जो असाइनमेंट है उसके दौरान इस प्रकार का जो इंसिडेंट है वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक कि जो प्रोटेक्टर थे वो भी यहाँ पर मॉन्स्टर के कारण हार गए थे। लेकिन उस टाइम पर जो मेरा बेटा था वो सामने आया और मेरे बेटे ने सामने आकर यहाँ पर केवल जो सभी इंस्ट्रक्टर थे केवल उन्हीं की जान जो है वो नहीं बचाई, बल्कि उसने यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसे भी सॉल्व कर दिया। आखिर इससे परफेक्ट स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है? जो सुनते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि नहीं फादर, ऐसा नहीं है, असल में जो सी चैन था उसे नहीं, यहाँ पर जो लोड है उसे मारा है। जो सुनते के साथ ही गोंगटिंग का फादर जो होता है वो गुस्से में गोंगटिंग का जो कंधा होता है वो पकड़ लेता है और गोंगटिंग के कंधे को पकड़ने के बाद में गुस्से से उसे बोलता है कि मेरी बात को अपने कान खोल कर सुनो, यहाँ पर जिसने प्रॉब्लम को सोल्व किया है वो तुम हो। अभी के टाइम पर यहाँ पर डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद है, जो कि इस चीज़ के विटनेस है वो बने के। इसीलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से जो है वो निकाल दो कि यहाँ पर सब कुछ करने वाला जो है वो सी चैन था, बल्कि यहाँ पर सब कुछ करने वाले जो है वो तुम हो जिसने कि इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। और इतना बोलकर गोंगटिंग का फादर जो होता है वो गोंगटिंग के जख्म को और ज़्यादा दबाने लगता है। जिसके बाद में अब गोंगटिंग का जो फादर होता है वो बोलता है कि क्या मेरी बात जो है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई? कल ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो होने वाली है, जहाँ पर कि तुम्हारी ट्रू स्टेज होगी, वहाँ पर कोई भी बेवकूफ़पंती जो है वो मत करना। और अब गोंगटिंग के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे सभी लोग जो होते हैं वो बैठ कर पार्टी कर रहे होते हैं। और जो शियून की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि शियून मुबारक हो, तुम्हें जो इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट अकेडमी है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और इतना बोलते के साथ ही वो शियून के पास में आ जाती है और शियून के पास में आते हुए बोलती है कि फाइनली तुमने अपने जो ड्रीम थे उसे रियलाइज़ कर ही लिया। मुझे यकीन है कि देखना पक्का तुम एक ग्रैंड आर्टिस्ट जो है वो बनोगी। जो सुनकर शियून जो होती है वो भी हंसने लगती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो सी चैन होता है वो आराम से वहाँ पर बैठकर जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो पी रहा होता है। तभी जो शियून होती है वो सी चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्रदर, आखिर आप बिल्कुल भी सरप्राइज है वो क्यों नहीं लग रहे? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप शुरू से ही जानते थे कि मैं आर्ट अकेडमी के अंदर जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो हंसते हुए जो शियून होती है उसे बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें फाइनली अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नॉर्मल सी बात है कि इस बारे में पता ही होगा, क्योंकि पिछली लाइफ में भी तुम्हें इस चीज़ का जो मौका है वो मिला था, लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया था। जो सुनकर अब जो शियून की फ्रेंड होती है वो शियून से बोलती है कि शियून, मुझे तो सच में तुमसे जलस हो रही है, क्योंकि तुम शैंगू नेशन के अंदर स्टडी करने के लिए जाने वाली हो। तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसका कि सपना जो होता है वो बहुत से लोग पूरी अपनी ज़िंदगी भर भी नहीं देख पाते। जो सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोलती है कि लेकिन जो शैंगू नेशन है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। उसी के साथ में अगर शैंगू नेशन के अंदर रहने का जो खर्चा है उसकी बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। जो सुनते के साथ ही जो सी चैन होता है वो शियून से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हें वहाँ पर जो दूरी या फिर रहने का जो खर्चा है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद में मैं खुद भी जो शैंगू नेशन है उसके अंदर ही यहाँ पर काम करने के लिए आने वाला हूँ। और अब सी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो शियून होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए सी चैन से बोलती है कि ब्रदर, आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शैंगू नेशन की गिल्ड टीम है उसके द्वारा आपको रिक्रूट कर लिया गया? जो सुनते के साथ ही जो शियून की फ्रेंड होती है वो भी हैरान होते हुए जो सी चैन होता है उसे बोलती है कि वो तो एक सुपर मेसिव टॉप टीयर की गिल्ड रेड है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम लोग जो होते हैं वो रिक्रूट हो पाते हैं, आखिर तुम उसके अंदर कैसे चले गए? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शियून होती है वो खुशी की मारे नाचने लगती है और नाचते हुए बोलती है कि इसका मतलब है कि हम लोग चाहे वो शैंगू नेशन के अंदर भी साथ में रहेंगे। जो शंकर शियून की जो दोस्त होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अब तो मुझे और भी ज़्यादा जलस फील हो रहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भी अब शैंगू नेशन के अंदर ही जाऊँगी। और अब शियून की फ्रेंड के इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो मुस्कुराते हुए जो शियून होती है उसकी तरफ देखने लगता है और शियून की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि शियून, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इस बार में तुम्हारे जो सपने हैं उन्हें तुम्हें छोड़ने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और अब शी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शी चैन जो होता है वो नहा रहा होता है और नहाते हुए अपने मन में सोचता है कि शियून के आसपास का जो खतरा था उसे ख़त्म कर दिया गया है। उसी के साथ में ग्रेजुएशन का जो टेस्ट था वो भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ में जो गोंग टिंग है उसके एग्रीमेंट के मुताबिक कल वो मुझे 1 मिलियन युआन जो है वो देने वाला है, जिसके बाद में 1 मिलियन युआन को लेकर मैं जो किंग जी है उसका जो लोन है उसे की पेमेंट जो है वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो सोचने वाली है कि क्या सच में जो डीमन गॉड वर्थ था उसे यहाँ पर जो ह्यूमन रियलम है उसके अंदर आने से पहले ही सील जो है वो कर दिया गया था। जिसका मतलब है कि अगर मैं अपना जो 3 साल वाला प्लान है उसके ऊपर जाता हूँ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो हो सकता है। अच्छा यही रहेगा कि मुझे शैंगू नेशन के अंदर जाना चाहिए और जो डीमन गॉड वर्थ है उसे ट्राई करने की अपनी जो स्पीड है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे पास में ट्रस्ट वर्थी टीममेट जो है वो होने चाहिए। और कल चूँकि जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो होने वाली है तो यही सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है ट्रस्ट वर्थी टीममेट ढूंढने के लिए। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक्यू के ऊपर आ जाता है जो कि केवेंडिस के साथ में बैठी हुई होती है और वो केवेंडिस को बताती है कि जो डेवोरर है उन्हें यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही जो चैंग चैंग कंट्री है उसके अंदर देखा गया है। जो सुनते के साथ ही केवेंडिस उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में इसे लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है? जो सुनकर लिंगियो जो होती है वो केवेंडिस को बताती है कि मेरे पास में कुछ फ़ोटो है जिन्हें कि उस जगह से इकट्ठा किया गया है जहाँ पर कि जो डेवोरर थे उन्होंने अटैक जो है वो किया था। और इतना बोलते के साथ ही वो केवेंडिस को काफ़ी सारे फ़ोटो दिखाने लगती है। और जो लिंगियो होती है वो केवेंडिस को बताती है कि उसने वहाँ पर जो सिक्योरिटी कैमरा थे उन सभी को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया था। उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर जो कॉम्बैट के निशान है वो देखने के लिए मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटैक के निशान है वो जो पिछली साइड से मिले थे उससे बिल्कुल परफेक्टली मैच है वो करते हैं। जिसका मतलब है कि पिछले जो अटैक थे वो भी डेवोरर ने नहीं किए थे और वो जानबूझकर उन अवेकनरों को टारगेट जो है वो कर रहा है जो कि पावरफुल एबिलिटी को पोजेस जो है वो करते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि जो पीड़ित है उनकी संख्या जो है वो लगातार बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो बढ़ रही है, जो कि सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और ये इस चीज़ को प्रूव करती है कि वो बास्टर्ड जो है वो लगातार और भी ज़्यादा टेरिफाइंग रेट से पावरफुल जो है वो हो रहा है। और अभी तक जहाँ तक मैं उस डेवोरर के बारे में समझ पाई हूँ, जिस टाइम पर वो एक बार हमला करता है तो वो लगातार हमला जो है वो करता रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये किलिंग का जो सिलसिला है वो जल्दी ही वापस से शुरू जो है वो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि ये चीज़ ऐसे टाइम पर शुरू हुई है। और अब लिंगियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो केवेंडिस होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये चीज़ तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। जो सुनते के साथ ही लिंगियो जो होती है वो एक और फोटो दिखाते हुए केवेंडिस से बोलती है कि मेरे पास में यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे देखकर आप और भी ज़्यादा हैरान होगे। अगर यहाँ पर जो डेवोरर है उसके अटैक की बात की जाए तो उसने सभी क्राइम सीन जो है इसी जगह पर की है जहाँ पर कि लो लेवल के जो हाउस है वो मौजूद है।
लेकिन ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ से अगर आप केवल 68 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ते हो तो यहाँ से जो सी चैन का अपार्टमेंट है वो मौजूद है। और अब लिंगियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो कैवेंडिश होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है। और तभी जो लिंगियो होती है वो कैवेंडिश से बोलती है कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं है इस डेवोरर के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ऐसी है जिसकी कि हम दोनों ही विटनेस जो है वो मौजूद है, जो कि है सी चैन की अचानक से इतने ज़्यादा ग्रो करने की स्पीड। जो सी चैन है वो बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ पर ख़ुद को पावरफुल जो है वो बना रहा है। यहाँ तक कि उसकी जो कॉम्बैट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी कि यहाँ पर केवल 2 ही थ्योरी जो है वो सामने आती है। जिनमें से पहली थ्योरी तो ये है कि जो सी चैन है वो नेचुरली टैलेंटेड है और जो डेवरर है उसका यहाँ पर सी चैन के ऊपर जो टारगेट है वो लॉक हो चुका है और अगला टारगेट सी चैन ही होने वाला है। लेकिन अगर दूसरी थ्योरी की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा भयानक है। जो सुनकर केवेंडिश जो होता है वो बोलता है कि दूसरी थ्योरी यही हो सकती है कि जो डेवरर है वो कोई और नहीं बल्कि असल में खुद सी चैन है। और अब केवेंडिश के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।